हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र अजमेरा द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से। आज वाले वीडियो में हम लेकर के आए हैं द बूट प्रोसेस। ठीक है, तो ये जो बूट प्रोसेस होता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम जो पढ़ेंगे वो ये होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कैसे काम करता है। ठीक है, लेकिन अगर आप बूट प्रोसेस को समझ पाएंगे तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की इम्पोर्टेंस खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। तो अब हम शुरुआत करते हैं द बूट प्रोसेस। ठीक है, तो अगर मैं बूट प्रोसेस को सिंपल तरीके से आपको समझाना चाहूँ तो उसके पहले एक मैं कंडीशन आपके सामने रखता हूँ। ठीक है, जब भी आप आपका कंप्यूटर या लैपटॉप ऑन करते हैं, आप स्विच ऑन करते हैं, पहले आपको कुछ ब्लैक या ब्लू कलर की विंडोज दिखती है जिन पे काफ़ी कुछ लिखा होता है। देन आपको कुछ साउंड सुनाई देता है बीप की फॉर्मेट में, एंड देन उसके बाद में आपके सामने फाइनली जो है आपका जो भी डेस्कटॉप आपने बना रखा है, जो भी वॉलपेपर लगा रखा है, वो आपको शो होता है। ठीक है, तो ये जो कुछ कपल ऑफ सेकेंड्स का जो प्रोसेस होता है, जहाँ पे कुछ आपको कहीं कहीं पे मतलब हार्डवेयर के अकॉर्डिंग कभी आपको 1 मिनट लग रहा है, कहीं पे आपको सिर्फ 10 सेकेंड लग रहे हैं। तो ये जो टाइम लग रहा है उस टाइम पीरियड में जो हमें मल्टीपल ये विंडोज जो दिख रही है, ये साउंड जो सुनाई दे रहा है, ये सब होता क्या है। ठीक है, तो ये सब ही एक्चुअली ये जो इस टाइम पीरियड में ही जो सब कुछ हो रहा है, इसी को हम बूट प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, अब बूट प्रोसेस का एक्चुअली कंसेप्ट क्या है, उसके लिए जो मैं कंडीशन आपको बताता हूँ कि हम लोग जब भी न्यू लैपटॉप या डेस्कटॉप हम खरीदते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करवाते हैं। जैसे हम अगर चाहें तो विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करवा सकते हैं। अगर हमने एप्पल कंपनी के प्रोडक्ट्स लिए हैं तो वहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट मैक ओएस जो है वो मिलेगा इंस्टॉल होकर के। ठीक है, तो जब भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कराते हैं, ठीक है, उसके बाद में हमारा सिस्टम चलना शुरू करता है। ठीक है, जैसा कि हम सब ने पढ़ा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर कंप्यूटर चल नहीं सकता। ठीक है, कंप्यूटर के हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और यूजर के बीच में कम्युनिकेशन हो नहीं सकता। तो अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हैं तो पहले के टाइम पे तो क्या होता था, सीडी ड्राइव के थ्रू, सीडी ड्राइव जो होता था उसके थ्रू जो है सिस्टम जो है उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते थे। बाद में यूएसबी आ गया तो हम पेन ड्राइव्स के थ्रू या यूएसबी के थ्रू इंस्टॉल करने लग गए। आजकल जो है नेटवर्क मीडिया के थ्रू भी जो है हम डायरेक्ट जो है ऑनलाइन कनेक्ट होकर के इंस्टॉल कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को। लेकिन कभी आपने सोचा है कि जब तक हम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं इंस्टॉल करते हैं तो उससे पहले कंप्यूटर स्टार्ट कैसे होता है। ठीक है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए भी तो कंप्यूटर ऑन करना पड़ता है ना। कंप्यूटर ऑन होगा तभी तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंस्टॉल हो पाएगा। यूँ तो है नहीं कि कंप्यूटर बंद पड़ा है, पावर सप्लाई नहीं हो रही है और जो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम रन हो जाएगा या इंस्टॉल हो जाएगा। हम पावर सप्लाई ऑन करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर में, फिर भी वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है रोल आता है बूट प्रोसेस का। ठीक है, तो अब अगर इसको हम समझने की कोशिश करें, ठीक है, तो उस बूट प्रोसेस को अगर हम समझने की कोशिश करें तो इसमें क्या होता है कि आपके कंप्यूटर के अंदर एक चिप होती है जिसे हम बोलते हैं बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस चिप। ये बायोस चिप जो होती है ये रोम के अंदर मौजूद होती है। सिस्टम में 2 तरह की चिप्स लगी होती है, 2 तरह की मेमोरी होती है, हमने पढ़ा था रैम और रोम। तो ये रोम के अंदर जो है ये चिप इनबिल्ट होती है। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी के अंदर बायोस चिप होती है। ठीक है, यहाँ पे तो ये जो बायोस चिप जो होती है, ठीक है, इसके अंदर कुछ फिक्स प्रोग्राम्स स्टोर्ड होते हैं जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते, ये यूजर के हाथ में नहीं होता है। तो फिक्स प्रोग्राम्स क्या करते हैं, ये फिक्स प्रोग्राम आपके कंप्यूटर को जब फर्स्ट टाइम उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है और वो इंस्टॉल करना है तो उसके पहले सिस्टम ऑन कैसे होगा। तो जैसे आप सिस्टम का पावर ऑन करते हैं तो पावर जो है रोम तक पहुंचती है और रोम के थ्रू ये पावर जो है बायोस तक पहुंचती है। ठीक है, अब ये बायोस क्या करता है, इस बायोस के अंदर एक इनबिल्ट प्रोग्राम होता है। ठीक है, ये इनबिल्ट प्रोग्राम क्या करता है, सबसे पहले ये उस कंप्यूटर यानी कि उस लैपटॉप या डेस्कटॉप में अटैच हर एक हार्डवेयर को चेक करेगा कि सारे हार्डवेयर प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, सिस्टम बस, डेटा बस, ठीक है, और जो भी पेरिफेरल्स, जो भी डिवाइसेस अटैच है सिस्टम के साथ में, क्या सब वो प्रॉपरली फंक्शन कर रही है, ये सब चेक करेगा। ठीक है, ये सब कंप्लीट होने के बाद में अब बायोस क्या करता है, वो आपके सिस्टम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम को ढूंढने की कोशिश करता है। इसके लिए बायोस क्या करेगा,
या तो आपकी जो सेकेंडरी मेमोरी होती है जिसे हम हार्ड डिस्क बोलते हैं, और आज के टाइम में तो SSD जो होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव वो इस्तेमाल हो रही है, तो वहाँ जाकर के ये जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम को सर्च करता है। साथ के साथ ही मेन मेमोरी जो होती है, प्राइमरी मेमोरी जिसे हम बोलते हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, उसको भी ये चेक करता है कि क्या यहाँ तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं पड़ा है, और जहाँ पे भी इसे ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है उस ऑपरेटिंग सिस्टम को ये CPU में लोड कर देता है। क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम भी है तो आखिर एक सॉफ्टवेयर ही ना, भले वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है लेकिन वो भी एक सॉफ्टवेयर ही है ना। जब तक वो CPU में नहीं जाएगा तो वो एग्जीक्यूट कैसे होगा, और अगर ऑपरेटिंग सिस्टम का सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट नहीं होगा तो वो चलेगा कैसे, वो हमारा कंप्यूटर रन कैसे करेगा। तो यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम से पहले जो हमारे कंप्यूटर को रन कर रहा है, चला रहा है, और ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड कर रहा है CPU के अंदर, तो वो सारा काम करता है बायोस। और बायोस का ही जो है सारा जो काम होता है, जितने भी टाइम में ये काम करता है, इस पूरे काम को ही हम बूट प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। यानी कि हमने सिस्टम का पावर सप्लाई ऑन किया, पावर सप्लाई ऑन होने के बाद में सबसे पहले जो है बायोस जो है वो एक्टिव होता है। देन वो सारे अटैच्ड हार्डवेयर, सारे पेरिफेरल्स को चेक करता है कि प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर सब कुछ प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं देन उसके बाद में जो है ये क्या करता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है CPU में लोड करता है ताकि आपका कंप्यूटर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को एग्जीक्यूट कर सके। एंड देन ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट हो जाने के बाद में हमें हमारा जो है बेसिक डेस्कटॉप जो होता है वो शो होता है। लेकिन अगर कोई भी हार्डवेयर अगर प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है तो बायोस जो है एरर मैसेज देता है, ठीक है। कभी कभी आपने देखा होगा सिस्टम ऑन करने के बाद में आता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम मिल नहीं रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम नॉट फाउंड, या फिर सेकेंडरी स्टोरेज नॉट फाउंड, या फिर कई बार ये भी मैसेज आता है कि बायोस इज नॉट फाउंड। ये मैसेज भी बायोस ही दे रहा है, क्योंकि बायोस के अंदर बूट प्रोसेस में बायोस खुद को भी चेक करता है कि उसके अंदर का प्रोग्राम जो है वो कंप्लीटली सक्सेसफुली रन कर रहा है या नहीं। यानी कि अगर किसी भी तरह का फेलियर से डिटेक्ट होता है, चाहे वो हार्डवेयर में हो चाहे सॉफ्टवेयर में हो, तो वो एरर मैसेज देता है। देन आपको आपका नॉर्मल डेस्कटॉप शो नहीं होगा, ठीक है, आप उसी ब्लैक या ब्लू विंडो पे ही अटके रह जाएंगे। लेकिन अगर सब कुछ ओके है, एवरीथिंग जो है सब कुछ जो है वो प्रॉपर फंक्शन कर रहा है, तो आपको जो है ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाएगा आपके सिस्टम में, एंड जो आपका डेस्कटॉप है वो आपको शो हो जाएगा, ठीक है। तो ये काम करता है हमारा बायोस जो कि होता है रोम के अंदर, ठीक है। तो फिर से शुरुआत में आते हैं। तो ये जो बूट प्रोसेस होता है, ये यही पूरा प्रोसेस है जो मैंने बताया। तो इस बूट प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले कंप्यूटर के अंदर जितना भी एसोसिएटेड हार्डवेयर है उन सबको चेक किया जाता है, ठीक है। देन उसके बाद रोम के अंदर से बायोस को लोड किया जाता है। बायोस को लोड करने के बाद में सेकेंडरी मेमोरी जो होती है उससे ऑपरेटिंग सिस्टम को जो प्राइमरी मेमोरी में लोड कर दिया जाता है। तो ये कहलाता है बूट प्रोसेस, ठीक है। बूट प्रोसेस स्टार्ट कब होता है, जैसे हम कंप्यूटर के अंदर पावर सप्लाई ऑन कर देते हैं, और जितनी भी बार हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं रीस्टार्ट करते हैं हर बार बूट प्रोसेस होगा। यानी कि फर्स्ट टाइम भी जब आपके सिस्टम में कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद नहीं है तब भी जो है बूट प्रोसेस रन होगा, और ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो जाने के बाद में भी हर बार जो है बूट प्रोसेस रन करेगा। यानी कि हर बार जब भी आप कंप्यूटर, आपका डेस्कटॉप या लैपटॉप जो है आप उसे स्टार्ट करेंगे रीस्टार्ट करेंगे, हर बार बूट प्रोसेस जो है वो रन करेगा। तो विंडोज़ के अंदर हम इसे बूट प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। लिनक्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर इसको ग्रब या फिर जो है LILO जो है लेलो इसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो आपका पूरा प्रोसेस रहता है इसी को बूट प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। अब बात ये आती है कि भाई अगर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड नहीं है, फर्स्ट टाइम हम इंस्टॉल कर रहे हैं, तब तो बूट प्रोसेस होता है, बायोस चलती समझ में आता है, ठीक है। लेकिन एक बार हमने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दिया सिस्टम में तो उसके बाद बायोस की क्या रिक्वायरमेंट है, उसके बाद जब भी हम स्टार्ट करेंगे सिस्टम को या रिस्टार्ट करेंगे तो हमें जो है ऑटोमेटिक ऑपरेटिंग सिस्टम चलेगा ना। जी ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, हर बार बूट प्रोसेस रन होगा। जितनी भी बार आप कंप्यूटर को स्टार्ट करें या रिस्टार्ट करें, भले उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम हो या ना हो, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद में भी बार बार जो है बूट प्रोसेस जो है रन करता है। अब ऐसा क्यों है, उसके लिए इसका बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, बायोस, सीमोस, बूट स्ट्रैप, बूट मॉनिटर, पोस्ट यानी पावर ऑन, सेल्फ टेस्ट, बूट लोडर, बूट डिवाइस, मास्टर बूट कोड और इनिट। ये एक बार याद रखिएगा, ठीक है। इनको मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा, ठीक है। अब पहले बात करते हैं एक बेसिक टर्मिनोलॉजी की, ठीक है। देखिए CPU हर चीज़ को एग्जीक्यूट करता है, जो भी चीज़ उसे दी जाती है, और CPU जो है पूरे कंप्यूटर को रन करता है, कैलकुलेशंस करता है, हर वो चीज़ जो हम कंप्यूटर में करते हैं वो एक्चुअली CPU करता है। लेकिन CPU की खुद की कोई मेमोरी नहीं होती है,
और ऑब्वियसली बात है, कोई भी डेटा प्रोसेस करने के लिए जो है वो डेटा को स्टोर करके रखना पड़ता है ना, तो इसके लिए सीपीयू मेन मेमोरी की हेल्प लेता है। मेन मेमोरी यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे हम रैम बोलते हैं। अभी अलग अलग साइज में आती है, 512 MB की, फिर हम बात करें तो 1 GB, 2 या 4, 8, 16, 32 या फिर 64 GB तक की जो है आपको मेन मेमोरी देखने को मिल जाती है। आजकल तो 128 GB की भी रैम मेन मेमोरी जो है कुछ पावरफुल सिस्टम्स में आ रही है, ठीक है। और अगर हम सुपर कंप्यूटर्स की बात करें तो वहाँ पे तो नंबर ऑफ रैम्स काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो रैम को जो है हम मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं, उसको वोलेटाइल स्टोरेज भी बोला जाता है। वोलेटाइल मतलब जब तक आपका कंप्यूटर ऑन है, उसे पावर सप्लाई हो रही है, तब तक जो है मेन मेमोरी में जो भी डेटा है वो सेव है। जैसे ही पावर सप्लाई बंद हो गया या आपने सिस्टम को शट डाउन कर दिया तो मेन मेमोरी में जो भी डेटा है वो सारा इरेज हो जाता है, वो खत्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर यही हम बात करें इधर सेकेंडरी मेमोरी की, तो सेकेंडरी मेमोरी जिसे हम हार्ड डिस्क बोलते हैं या फिर आजकल SSD लगने लग गई, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है, ठीक है। ये स्टार्टिंग में 40, 80, 160 GB तक की आती थी, ठीक है। अभी भी अगर आप मार्केट में सर्च करें तो आपको 40, 80, 160, 240 या 512 GB तक की मिल जाएगी। लेकिन अगर आज के टाइम की, करंट टाइम की बात करें तो 1 TB, 2 TB, 4 TB, ठीक है, ये एक बहुत ही नॉर्मल बात हो गई है कि इस साइज की जो है आपको हार्ड डिस्क से SSD देखने को मिलती है। ये परमानेंट स्टोरेज होती है, इसके अंदर जो डेटा एक बार सेव हो गया वो जब तक हम हमारी इच्छा से डिलीट ना करें, यूजर डिलीट ना करे, वो डेटा हमेशा वहां पे एग्जिस्ट करेगा। इवन आपका हार्ड डिस्क क्रैश हो गया तो भी आपका ऑलमोस्ट 80% डेटा जो है आपको वापस मिल जाएगा, क्योंकि वो रहेगा सेकेंडरी मेमोरी के अंदर ही, ठीक है। क्योंकि उसका पावर सप्लाई से कुछ भी लेना देना नहीं है। पावर सप्लाई से सिर्फ क्या होता है कि सेकेंडरी मेमोरी में जो भी डेटा है उसे मेन मेमोरी में ट्रांसफर करके सीपीयू तक भेजा जा सकता है। ये पावर सप्लाई के जरिए होता है। पावर सप्लाई कट होने पर भी सेकेंडरी मेमोरी में जो भी डेटा पड़ा है वो वहीं रहता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे हम बात करें विंडोज़ की, तो विंडोज़ 20 GB से लेकर के 30 GB तक के बीच में विंडोज़ OS आता है। आपको ऐसा भी वेरिएंट ले लीजिए, ठीक है। आपको जो है वेरिएशन के अंदर साइज तो यही देखने को मिलेगा आज के टाइम पे, ठीक है। या फिर अगर आप मैक OS की बात करें तो उसका भी साइज ऑलमोस्ट 20 GB से 25 GB के बीच में रहता है। तो आप खुद सोचिए ऑपरेटिंग सिस्टम की खुद की जो है इतनी बड़ी साइज है, 25 GB, 30 GB, 20 GB। तो अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर कहाँ रहता है? मेन मेमोरी में तो स्टोर रह नहीं सकता, क्योंकि 2 रीज़न, ठीक है। पहला रीज़न तो ये है कि भाई आज भी अगर हम बात करें जो सबसे ज़्यादा लैपटॉप या डेस्कटॉप यूज़ किए जाते हैं उनमें 8 या 16 GB तक की रैम लोग भाग लेते हैं। 32 GB लोग भाग लेते नहीं, क्योंकि उनका काम का नहीं। क्योंकि अगर नॉर्मल पीपल की बात करें, आम आदमी की हम बात करें, ठीक है, तो 16 GB तक उनके लिए सफिशिएंट होता है। उसके ऊपर अगर वो 32 GB रैम लगवाते हैं तो उनको चार्ज भी ज़्यादा देना पड़ता है, उतना उनको कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं रहता, ठीक है। तो 16 GB तक का जो है मार्केट में सबसे ज़्यादा जो है अगर हम बोलें ट्रेड चल रहा है कि भाई जितने भी लैपटॉप डेस्कटॉप बिकते हैं उनमें सबसे ज़्यादा लोग 16 GB प्रीफर करते हैं, 8 GB प्रीफर करते हैं। तो पहला रीज़न तो ये है कि भाई जब कैपेसिटी ही 16 GB 8 GB है तो उसके अंदर जो है 20 GB 25-30 GB वाला ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर नहीं हो सकता। दूसरा, चलो ठीक है, हमने 32 GB या 64 GB का रैम लगवा लिया, फिर भी उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम सेव नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि वोलेटाइल है। पावर सप्लाई बंद करते ही, सिस्टम शट डाउन करते ही जो भी डेटा वहाँ रखा हुआ है प्राइमरी मेमोरी में वो इरेज हो जाएगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो इरेज हो गया। तो इससे बचने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को रखा जाता है सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। जी हाँ, हम जो सिस्टम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं वो जाता है सेकेंडरी मेमोरी में। तो अब हम सब जानते हैं सेकेंडरी मेमोरी तो सबसे लास्ट में स्टार्ट होती है। पहले तो बायोस स्टार्ट होगा, देन बायोस ऑपरेटिंग सिस्टम को सीपीयू में लोड करता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि हार्ड डिस्क के अंदर जो भी डेटा है वो खुद कभी एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। हार्ड डिस्क से SSD जिसे हम सेकेंडरी स्टोरेज बोलते हैं, CD ड्राइव, फ्लॉपी ड्राइव, ये सब इसके अंदर आ जाते हैं। सेकेंडरी मेमोरी में जो भी डेटा रखा है वो खुद कभी एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। उसे जो है कंप्यूटर के अंदर मौजूद सॉफ्टवेयर जो होते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जो होती है, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं, उसे एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो जब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क या SSD में सेव हो गया तो वो खुद एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। तो उसे एग्जीक्यूट कराने का काम जो है वो करता है बायोस। यानी कि हमने भले ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल कर दिया है, कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप में इंस्टॉल कर दिया है, उसके बावजूद भी हर बार जब भी सिस्टम स्टार्ट होगा, रीस्टार्ट होगा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क में से निकाल करके मेन मेमोरी में ट्रांसफर करना, ताकि वहां से वो सीपीयू के पास प्रोसेसिंग के लिए जाए, देन ऑपरेटिंग सिस्टम एक्टिव हो जाए, देन अपना वो सारा काम संभाल ले। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है यही बूट प्रोसेस कहलाता है। और इसीलिए चाहे आपने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दिया है उसके बाद भी हर बार जो है आपको जो है बूट प्रोसेस परफॉर्म करना ही होता है। अच्छी बात यह है कि बूट प्रोसेस सेल्फ रन होता है, आपको कुछ नहीं करना, आप पावर ऑन करते हैं, बूट प्रोसेस सेल्फ जो है रन हो जाता है, ठीक है।
अगर आप बूट प्रोसेस को एक्सेस करना चाहें, देखना चाहें कि वो कैसे दिखता है, तो उसके लिए आपको कुछ कीज प्रेस करनी होती है जो आपको स्क्रीन पे दिख जाती है। कहीं कहीं किसी सिस्टम में F1 पे होता है, कहीं कहीं पे F2 पे होता है, यानी कि अलग अलग सिस्टम के अकॉर्डिंग अलग अलग फंक्शन कीज को प्रेस करने से जो है आप बायोस की सेटिंग्स में जा सकते हैं। और चूंकि ये वीडियो एक्चुअली बूट प्रोसेस के बारे में है, तो यहाँ पे मैं बायोस की ज़्यादा डिटेल्स आपको नहीं दे रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं बायोस के ऊपर सेपरेट वीडियो बनाऊँ तो उसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा, ठीक है। सो बैक टू द बूट प्रोसेस। तो बूट प्रोसेस हमने देख लिया कि बूट प्रोसेस क्यों नेसेसरी है, क्योंकि इसके अंदर एक्चुअली कंप्यूटर के अंदर मौजूद सारा हार्डवेयर चेक होता है, प्रॉपर रन कर रहा है या नहीं रन कर रहा है। देन उसके बाद में जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारा, वो सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में ट्रांसफर कर दिया जाता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। अब मैंने कहा था कि कुछ वर्ड्स को याद रखिएगा। तो बायोस क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये एक माइक्रोचिप है जो कि रोम के अंदर पहले से ही एग्जिस्ट करती है। रोम को जो है हम इरेज नहीं कर सकते, यूजर के हाथ में नहीं होता है। रोम में जो एक बार डेटा फीड कर दिया वो फिक्स हो गया, उसे आप चेंज नहीं कर सकते। हालांकि मार्केट में EEP रोम आती है, यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उस रोम को जो है कुछ स्पेसिफिक टाइप्स होते हैं, उसके कुछ स्पेसिफिक हार्डवेयर होता है जिसकी मदद से हम उस रोम को जो है उसके अंदर के डेटा को इलेक्ट्रॉनिकली इरेज करके नया डेटा लिख सकते हैं। लेकिन ये मतलब हम नहीं कर सकते, नॉर्मल यूजर नहीं कर सकता, ये सिर्फ और सिर्फ हार्डवेयर डेवलपर या फिर जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वही कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तरह से बायोस या रोम के अंदर जो भी डेटा जो एग्जिस्ट कर रहा है वो परमानेंट है, वो जो है लाइफ लॉन्ग रहेगा। अब सीमोस क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये एक तरह से आप यूँ समझ लीजिए कि बायोस के अंदर जो प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, उन प्रोग्राम को मेंटेन करने का जो प्रोग्राम है, यानी बायोस के अंदर भी प्रोग्राम्स ही हैं, तो उन प्रोग्राम्स को मेंटेन करने का प्रोग्राम कहाँ स्टोर रहता है? सीमोस में। यानी कि सीमोस एक तरह से बायोस को मेंटेन रखता है। प्लस सीमोस जो एक बैटरी भी है, तो ये क्या करता है? पावर सप्लाई देता है। अभी पावर सप्लाई क्यों चाहिए, ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे। बूट स्ट्रैप, ये बूटिंग प्रोसेस जो होता है इसे बूट स्ट्रैप भी बोलते हैं। बूट मॉनिटर, जब तक पूरा बूट प्रोसेस रन नहीं हो जाता और आपको आपका नॉर्मल डेस्कटॉप शो नहीं हो जाता, तब तक बूट मॉनिटर जो होता है उस पूरे बूट स्ट्रैप या बूटिंग प्रोसेस को जो है कंट्रोल करता है। पोस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ये वही टेस्ट है जिसकी मैंने बात करी। जैसे हम सिस्टम में पावर सप्लाई ऑन करते हैं तो उसके बाद में सबसे पहले बायोस एक्टिव होगा, देन बायोस खुद को भी चेक करता है, बायोस सारे हार्डवेयर डिवाइसेस को चेक करता है, सारे पेरिफेरल्स को चेक करता है, देन उसके बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम को सर्च करता है एंड देन उसे CPU के अंदर लोड करता है सेकेंडरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी के थ्रू। तो ये जो सिस्टम, ये जो चेक होता है, ये कहलाता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये बूटिंग प्रोसेस में सबसे पहला काम हर बार यही होता है। अगर पोस्ट टेस्ट कंप्लीटली सक्सेसफुली रन हो जाता है तब तो आपको आपका नॉर्मल डेस्कटॉप जो शो हो जाएगा क्योंकि OS लोड हो चुका होगा। लेकिन अगर पोस्ट में कोई भी इश्यू होता है, कोई भी एरर फाइंड आउट होती है, तो एरर मैसेज आपको डिस्प्ले हो जाता है, ठीक है। कुछ कुछ सिस्टम में अगर डिस्प्ले नहीं भी हो रहा है तो भी आपको कंटिन्यूस एक बीप साउंड सुनाई देता है, जिसका मतलब ही होता है कोई ना कोई एरर हो रही है। और जहाँ तक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हम सभी लोगों ने कई बार बूटिंग प्रोसेस के टाइम पे एरर्स फेस करी है कि सिस्टम स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, क्योंकि एक्चुअली उसे जो है हार्डवेयर जो हमारा हार्ड डिस्क है वो नहीं मिल पा रहा है, या फिर हार्ड डिस्क के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। बूट लोडर क्या होता है? बूट लोडर एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो कि आपके क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है उसकी सारी जो इन्फॉर्मेशन उसको CPU को देता है, प्राइमरी मेमोरी को देता है, भाई हार्ड डिस्क में यहाँ पे ये ऑपरेटिंग सिस्टम रखा है, उसे कॉल करो, एग्जीक्यूट करो एंड देन रन करना शुरू करो। तो ये काम बूट लोडर करता है। बूट डिवाइस, वो डिवाइस जहाँ से जो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो लोड होता है, रन होता है, ठीक है। अगर फर्स्ट टाइम हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं तो या तो CD DVD के थ्रू होगा, या USB के थ्रू होगा, या फिर नेटवर्क कार्ड के थ्रू होगा। तो ये इस कंडीशन में ये सब बूट डिवाइसेस कहलाती है। लेकिन अगर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम एक बार इंस्टॉल कर दिया है तो वो हमारे हार्ड डिस्क के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, SSD के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस कंडीशन में बूट डिवाइस क्या हो गई? हमारी हार्ड डिस्क या फिर SSD। अब मास्टर बूट रिकॉर्ड, ये क्या होता है? जब तक देखिए आपने सिस्टम के अंदर, कंप्यूटर या डेस्कटॉप के अंदर, अपने लैपटॉप के अंदर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं किया है, तो हर बार बूटिंग प्रोसेस के अंदर क्या होगा? बूट डिवाइस के लिए CD ड्राइव, DVD ड्राइव, USB ड्राइव या नेटवर्क कार्ड को सर्च किया जाएगा कहाँ से जो है ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल मिल रही है, ठीक है। लेकिन अगर आपने एक बार उसको हार्ड डिस्क में या SSD में इंस्टॉल कर दिया तो हर बार आपका जो बूटिंग प्रोसेस, उसके बाद में जितनी बार भी बूट प्रोसेस होगा तो हर बार वो आपके हार्ड डिस्क में जाएगा या SSD में जाएगा एंड देन वहाँ जाकर के जो है वो चेक करेगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ रखा हुआ है। वो चूंकि बार बार ऑपरेटिंग सिस्टम तो एक बार फिक्स सेव हो गया हार्ड डिस्क में, तो उस लोकेशन को जो है बूट प्रोसेस जो है उस एड्रेस को होल्ड करके रखता है ताकि उसे पता रहे कि एड्रेस कहाँ रखा हुआ है।
अच्छा, एक चीज़ मैं वो बताता हूँ, बाय डिफॉल्ट जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हमारे हार्ड डिस्क के अंदर, एसएसडी के अंदर सबसे टॉप पोजीशन पे, यानी कि जो हार्ड डिस्क या एसएसडी का एंट्रेंस पॉइंट होता है जहाँ से डेटा राइट करना या रीड करना शुरू होगा, उसी जगह पे स्टोर कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पोजीशन पे आता है, तो उसी पॉइंट को जो है मास्टर बूट रिकॉर्ड बोला जाता है, यानी कि वो पॉइंट जो हार्ड डिस्क का वो पॉइंट जहाँ पे जो है बूटिंग प्रोसेस के टाइम पे ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा बायोस को, ये मास्टर बूट रिकॉर्ड कहलाता है। ठीक है, और इनिट एक स्टेप है, एक प्रोसेस है जिसमें यूजर जो है मतलब के कंप्लीट आपका मतलब अगर हम बोले बूटिंग प्रोसेस हो जाने के बाद में अब सिस्टम यूजर को हैंड ओवर करना है तो किस कंडीशन में करना है, ये इनिट के थ्रू होता है। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया। अब हम बायोस की सेटिंग समझ लेते हैं। जैसे हमने पावर सप्लाई ऑन करी, बायोस जो है वो क्या करता है, सबसे पहले जो है सब हार्डवेयर को चेक कर लेगा, सब हार्डवेयर प्रॉपर रन कर रहे हैं, देन उसके बाद में वो ऑपरेटिंग सिस्टम को सर्च करना शुरू करता है। बाय डिफॉल्ट वो सीपीयू में कभी भी सर्च नहीं करेगा, बायोस को खुद को पता है कि सीपीयू के अंदर मेमोरी होती नहीं है, तो वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम सर्च करने का मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि जस्ट अभी सबसे पहले बायोस खुद ऑन होता है, तो उसको मालूम है सीपीयू में उसको ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं मिलेगा, तो वो क्या करता है, मेन मेमोरी में चेक करता है। ठीक है, ये ब्लैक लाइन जो है ये बायोस के ऑपरेशंस को दिखा दी, यहाँ से जो है इसने मेन मेमोरी को चेक किया, देन इसको आउटपुट मिला भाई यहाँ पे भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो फिर ये हार्ड डिस्क में गया, वहाँ उसने चेक किया, इसको ऑपरेटिंग सिस्टम मिल गया, इन्फॉर्मेशन मिली, ऑपरेटिंग सिस्टम मिल गया है। तो यहाँ देखिए बायोस ने क्या किया, एक जो है बूट लोडर के थ्रू जो है एक इन्फॉर्मेशन भेजी मेन मेमोरी को कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क में यहाँ इस एड्रेस पे रखा हुआ है, और एक रिक्वेस्ट भेजी इसने सीपीयू को कि भाई यहाँ पे ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो रखा हुआ है इसे एग्जीक्यूट करना शुरू करो मेन मेमोरी के थ्रू। यानी कि बायोस ने क्या किया, ऑपरेटिंग सिस्टम की इन्फॉर्मेशन फेच करके मेन मेमोरी सीपीयू को दे दिया, एंड देन उसके बाद में जो है सीपीयू जो है इस ओएस की जो फाइल है उसको एग्जीक्यूट करना शुरू करता है, और मेन मेमोरी जो है उसको सेकेंडरी मेमोरी में से कॉल करके सीपीयू के अंदर फॉरवर्ड करती है। यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर कर दूं, ऑपरेटिंग सिस्टम उठ के कहीं नहीं जा रहा है, वो एग्जिस्ट वहीं कर रहा है सेकेंडरी मेमोरी में, पर वो एग्जीक्यूट वहां से हो रहा है। ठीक है, अब ये सिस्टम कैसे काम करता है ये आपको बहुत जल्द हमारे आने वाले वीडियोस में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और फिर भी अगर आप चाहते हैं कि इसके स्टेप्स को या इस प्रोसेस को आप डिटेल में समझना चाहते हैं, तो हमने फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर की जो सीरीज हमने लॉन्च करी, वहाँ पे बहुत जल्दी आपको ये वीडियो अवेलेबल हो जाएगा, और इसके बेसिक वीडियोस आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा एक और चीज यहाँ पे अगर आपने नोटिस किया तो मैंने सेकेंडरी मेमोरी के दो पार्ट कर रखे हैं। ठीक है, पार्टीशन सी, पार्टीशन डी। अब ऐसा क्यों, देखिए आपके हार्ड डिस्क से एसएसडी का कोई भी साइज हो, 40 से लेकर के भले वो 2 टेराबाइट तक भी क्यों ना हो, उसके दो पार्टीशन तो आपको करने ही चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई पार्टीशन नहीं करते हैं तो पूरा हार्ड डिस्क से एसएसडी प्राइमरी पार्टीशन हो जाता है, यानी सी ड्राइव की तरह कंसिडर होता है। ठीक है, अब सी ड्राइव अगर एक ही आपने ड्राइव बना रखा है तो किसी भी कंडीशन में अगर आपका सिस्टम क्रैश हो गया तो सी ड्राइव में जो भी डेटा होता है वो इरेज हो जाता है, उड़ जाता है, डिलीट हो जाता है। तो इससे बचने का तरीका क्या है, आप आपके हार्ड डिस्क के पार्टीशन कर दीजिए, दो पार्टीशन कर दीजिए, एक सी जिसे प्राइमरी पार्टीशन बोलते हैं, और एक होता है सेकेंडरी ऑक्सिलरी पार्टीशन, पार्टीशन डी। ठीक है, अब आपका जितना भी डेटा है वो आप पार्टीशन डी के अंदर जाकर के सेव कीजिए। इसका बेनिफिट होगा किसी भी रीजन की वजह से अगर आपका सिस्टम क्रैश हो गया तो सिर्फ और सिर्फ पार्टीशन सी का डेटा ही उड़ता है, पार्टीशन डी का डेटा हमेशा सेव रहेगा। ठीक है, हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम बाय डिफॉल्ट यानी कि जो भी सॉफ्टवेयर, चाहे वो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो आप कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप में इंस्टॉल करते हैं, वो बाय डिफॉल्ट सी ड्राइव में जाएगा, उसकी लोकेशन आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, प्रैक्टिकली बात करें तो आप उसको पार्टीशन डी में इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन फिर क्या होगा, वो प्राइमरी लोकेशन भी नहीं आएगा। प्राइमरी लोकेशन यानी कि फर्स्ट लोकेशन। ठीक है, देखिए अगर आपने हमारे DBMS के फाइल सिस्टम के वीडियोस देखे होंगे तो वहाँ पे आपको जो है हमने फाइल सिस्टम का पूरा कंसेप्ट बताया था, कैसे हार्ड डिस्क के अंदर डेटा स्टोर होता है, कैसे जो है सिलेंडर के अंदर जो है सेक्टर्स के अंदर डेटा स्टोर होता है। तो अगर हम बात करें तो 0 सेक्टर, 0 सिलेंडर, 0 सेक्टर, ये फर्स्ट एड्रेस है आपके पार्टीशन सी का, तो ऑपरेटिंग सिस्टम बाय डिफॉल्ट यहीं पे जाकर के स्टोर होता है। सो ये था आपका बूटिंग प्रोसेस। अब आगे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, हम तो ये देखिए एक्चुअली में बायोस ऐसा दिखता है, बहुत छोटी सी चिप, हाँ एक्चुअली में इतना छोटा होता है ये, और एक्चुअली ये भी बायोस नहीं है, ये आपका रोम है, बायोस इसके अंदर है। ठीक है, अब ये देखिए ये रहा हमारा बायोस। ठीक है, और ये है सीमोस बैटरी, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ठीक है, यही है जो कि बायोस की सेटिंग का मतलब बायोस की सेटिंग प्रॉपर है कि नहीं, बायोस के अंदर सब कुछ प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इस चीज को मॉनिटर करने का काम सीमोस करता है। ठीक है, अब एक कमाल की बात मैं आपको बताता हूँ। आपने कभी सोचा आप जब भी सिस्टम ऑन करते हैं आपको करंट डेट और टाइम दिखता है हमेशा, फिर आपने सिस्टम बंद कर दिया तो सिस्टम तो बंद हो गया, कुछ चल ही नहीं रहा, बायोस भी बंद हो गया, तो फिर भला कैसे, जैसे वापस आप अगली बार सिस्टम को ऑन करते तो फिर से आपको करंट डेट और टाइम मिलता है, कभी सोचा है आपने? ये काम करता है सीमोस।
सीमोस खुद एक बैटरी है, तो ये सिस्टम बंद होने के बाद में ये नहीं है, यानी कि हम एक्सटर्नल पावर सप्लाई बंद भी कर दे उसके बाद में भी सीमोस बंद नहीं होता है, ठीक है। तो सीमोस लगातार चलता रहता है और ये बायोस की सेटिंग्स को होल्ड करके रखता है। तो बायोस जो क्या करता है, वो फर्स्ट टाइम जो डेट टाइम जो है उसको फेच करके अपने अंदर स्टोर करता है, देन ये क्लॉक कंटिन्यूस चलती रहती है क्योंकि सीमोस इसको कंट्रोल करके रखता है। यानी डेट और टाइम जो है सीमोस के अंदर चल रही हो। सीमोस खुद एक बैटरी है, तो उसको पावर सप्लाई बंद होने पर भी फर्क नहीं पड़ता, वो कंटिन्यूटी में वर्क करता रहता है। उस डेट और टाइम को लगातार वो पर सेकेंड अपडेट करता रहता है। इसी वजह से आपका सिस्टम जो है रनिंग मोड में बना रहता है, आपको करंट डेट और टाइम मिलता है। आप सोचोगे करंट डेट और टाइम का इतना क्या वो है, मतलब सिस्टम में इतना क्या वो रीज़न, मतलब अगर बोले हम तो इतना क्यों जरूरी है करंट डेट और टाइम सिस्टम में अपडेट रखना। आप एक बार आपका डेट और टाइम चेंज करके देखिए, आपको सिस्टम में काफ़ी सारे ग्लिच देखने को मिलेंगे। अगर आप इंटरनेट पे कनेक्ट होकर काम कर रहे हो तो आपका सिस्टम एरर्स देना शुरू कर देगा, क्योंकि इंटरनेट में करंट डेट और टाइम अलग है और आपका करंट डेट और टाइम अलग हो जाएगा। तो इसीलिए सीमोस को यूज़ किया जाता है, बायोस को यूज़ किया जाता है, डेट और टाइम को मैनेज रखते हैं, ठीक है। तो ये काम करता है आपका सीमोस, ओके। अब अगर हम बात करें तो मदरबोर्ड पे एक्चुअली हमारा जो है बायोस का होता है और सीमोस का होता है। तो ये देखिए सीमोस तो दिख जाएगा आपको, काफ़ी बड़ा बैटरी होता है ये, ठीक है। इसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है, 10-20 साल, कहीं कहीं तो 30 साल भी चल जाता है, ठीक है। जब ये खत्म हो जाता है, इसकी पावर खत्म हो जाती है, तो आपको जो है आप सिस्टम जब ऑन करेंगे तो बायोस आपको एरर मैसेज दिखेगा, बायोस मिल नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि बायोस को पावर देने वाला सीमोस बंद हो चुका है, तो बायोस एक्टिव नहीं होगा। तो उस कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको आपके लैपटॉप डेस्कटॉप को जो है आपको सर्विस सेंटर ले जाना है, वो सीमोस को जो है रिप्लेस करके न्यू सीमोस लगा देंगे, ठीक है। ये है आपका सीमोस बैटरी, और ये रहा यहाँ पे देखिए आपका बायोस है। मोस्ट ऑफ बायोस जो है आपको हमेशा मदरबोर्ड के एंड पॉइंट्स के आसपास ही देखने को मिलेगा, ठीक है, चिपसेट के पास। अब चिपसेट क्या होता है, ये जो है ना ये बड़ी सी चिप, ये चिपसेट है, इसके अंदर मल्टीपल चिप्स है। और ये आपका प्रोसेसर नहीं है, हाँ, प्रोसेसर एक्चुअली आपका ये इधर की तरफ लगा हुआ है। ये चिपसेट है, इसमें मल्टीपल चिप्स है, जिसके अंदर कई सारे माइक्रो कंट्रोलर्स और कई सारी चिप्स है जो अलग अलग तरह के टास्क को परफॉर्म करने के लिए कंबाइन करके लगा दी गई है। तो बायोस आपको हमेशा चिपसेट के आसपास ही देखने को मिलेगा। और परेशान मत होइएगा, बायोस और रोम एक ही होते हैं, तो यही रोम है और इसके अंदर इनबिल्ट बायोस होता है, ठीक है। और ये सीमोस से कनेक्टेड रहते हैं, ओके। सो हमने आपको बताया बायोस क्या होता है, सीमोस क्या होता है, बूट प्रोसेस क्या होता है, बूट प्रोसेस के टाइम पे क्या होता है, MBR क्या होता है, ठीक है, बूट लोडर क्या होता है, ये सब चीज़ें, ठीक है। अब हम थोड़ी सी और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। बूटिंग एक्चुअली दो टाइप का होता है, एक होता है कोल्ड बूटिंग, एक होता है वार्म बूटिंग। ना बहुत ही सिंपल है। कोल्ड बूटिंग, सिस्टम बंद पड़ा है काफ़ी टाइम से, मतलब 7-8 घंटे से आपने काम नहीं किया, फिर जाके आपने सिस्टम स्विच ऑन किया है, तो ये कहलाता है कोल्ड बूटिंग, जब सिस्टम काफ़ी लंबे टाइम बाद स्टार्ट हो रहा है। वार्म बूटिंग, आप काम कर रहे हैं, आपने सिस्टम रीस्टार्ट कर दिया है, ठीक है, तो ये कहलाता है वार्म बूटिंग, ठीक है। तो कोल्ड बूटिंग जब सिस्टम को गैप हो जाता है, बंद किए हुए शट डाउन कर देते हैं, उसको काफ़ी देर बाद वापस हम चलाते हैं, तो कोल्ड बूटिंग कहलाता है। वार्म बूटिंग, हम काम कर रहे हैं, सिस्टम या तो खुद बंद हो गया किसी भी रीजन की वजह से, तो हमने वापस स्टार्ट कर दिया, या फिर हमने खुद मैन्युअली उसको रीस्टार्ट किया है, ठीक है। तो ये जो आपका ये वाला बूटिंग प्रोसेस, ये वार्म बूटिंग कहलाता है, ठीक है। फंक्शंस ऑफ बायोस, पोस्ट यानी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट मैंने आपको बता दिया, मास्टर बूट रिकॉर्ड बता दिया, इनिट में आपको बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा, वो जो मैं एड्रेस आपको कहता हूँ, वो देखिए एड्रेस यहाँ लिखा हुआ है। हार्ड डिस्क की अगर बात करें तो सिलेंडर 0, हेड 0, सेक्टर 1, ये सबसे टॉप मोस्ट एड्रेस होता है हार्ड डिस्क का, ये फर्स्ट एड्रेस है। इसके बाद में बाकी सारे एड्रेस आने शुरू होते हैं। तो ये जो एड्रेस है, ठीक है, यहाँ पे आपको जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होना शुरू होता है, और इसी पॉइंट को मास्टर बूट रिकॉर्ड बोला जाता है। हालांकि जरूरी नहीं कि यहीं पे हो सकता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ा सा किसी और लोकेशन पे इंस्टॉल हो जाए, ठीक है, तो वहां पे आपका मास्टर बूट रिकॉर्ड जनरेट हो जाएगा। लेकिन मास्टर बूट रिकॉर्ड मिलेगा किसमें, जिस सिस्टम के अंदर आपने पहले से ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रखा है। फ्रेश सिस्टम के अंदर, जिसके अंदर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, वहां पे आपको मास्टर बूट रिकॉर्ड कभी भी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं इनिट की। तो इनिट का मतलब क्या होता है, जब सब कुछ ओके हो गया, बायोस कंप्लीट हो गया, बूटिंग प्रोसेस सक्सेसफुल हो गया, सब कुछ हो गया, आप सिस्टम रन करना है, हमें हमारा डेस्कटॉप शो हो रहा है, पर हमने अभी तक लॉगिन प्रोसेस नहीं किया। लॉगिन प्रोसेस क्या होता है, आप किस तरह से लॉगिन करना चाहते हैं, आप एडमिन है, आप गेस्ट यूजर है, गेस्ट यूजर कौन से वाले हैं, एडमिन है तो कौन से वाले हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। तो ये काम करता है इनिट। इनिट ये मतलब एक तरह से ये डिसाइड करता है, ये यूजर को ऑप्शन देता है कि आप किस तरह के यूजर मोड के थ्रू सिस्टम को एक्सेस करना चाह रहे हैं, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे इनिट में आपको 6 ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहला सिस्टम होल्ड, कुछ काम मत करो, रुक जाओ। ये आपने ओपन टाइम देखा होगा, डेस्कटॉप लैपटॉप पे आप काफी देर तक काम नहीं करते तो स्क्रीन लॉक हो जाता है, एंड देन आपके क्या स्क्रीन डार्क हो जाता है। थोड़ी देर बाद जैसे आप स्क्रीन को वापस रन करने की कोशिश करते हैं, माउस हिलाते हैं या कोई की प्रेस करते हैं, तो क्या होता है वहाँ पे आपको वॉलपेपर शो होने लगते हैं और वहाँ पे एक साइन इन का ऑप्शन दिखता है।
तो ये क्या होता है, ये आपका सिस्टम होल्ड कंडीशन है। सिस्टम होल्ड में फिलहाल यूजर ने कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया है। सिंगल यूजर मोड, अगर आप ऑफलाइन कर रहे हैं या ऑनलाइन भी एक्सेस कर रहे हैं तो आप सिंगल यूजर मोड के अंदर जा रहे हैं। फुल मल्टी यूजर मोड विथ नेटवर्क, अगर आप ऑनलाइन जाकर के मल्टी यूजर मोड के थ्रू जो है लॉगिन करना चाह रहे हैं सिस्टम के अंदर, तो वो भी इनेट के थ्रू होता है। और अगर हम बात करें यहाँ पे फुल मल्टी यूजर मोड विथ नेटवर्क एंड एक्स डिस्प्ले मैनेजर। नाउ एक्स डिस्प्ले का मतलब क्या हो गया कि मल्टी यूजर तो है ही, प्लस एक ही स्क्रीन की बजाय मल्टीपल डिस्प्लेज लगा दिए, उन सब पर डिस्प्ले हो रहा है। जी हाँ, ये होता है, ठीक है। हम एक सिंगल सिस्टम पे मल्टीपल डिस्प्लेज लगा सकते हैं, हालांकि उनकी लिमिट होती है और उसका इम्पैक्ट आपके करंट हार्डवेयर पे पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे ये इनेट के थ्रू आप कर सकते हो। एंड देन 6 जो होता है इसके अंदर रीबूट के सिस्टम को फिर से रीस्टार्ट करना है, तो ये कहलाता है इनेट, ठीक है। तो इस वाले वीडियो के अंदर ये थोड़ा सा ज़्यादा अगर बात का लंबा वीडियो हो गया, लेकिन इस वाले वीडियो के अंदर हमने क्या देखा, बायोस क्या होता है, बूट प्रोसेस क्या होता है, बूट प्रोसेस के अंदर क्या क्या होता है, बायोस कैसे वर्क करता है, सीमोस क्या करता है, और बायोस के जो है 2 टाइप्स कौन से होते हैं, ठीक है। और बायोस के 3 मेन फंक्शन कौन कौन से होते हैं, पोस्ट, जो नेक्स्ट है आपका मास्टर बूट रिकॉर्ड एंड इनेट। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के अंदर आपकी कंसेप्ट बूटिंग प्रोसेस को लेकर के काफ़ी क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी या डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। आपका कोई भी सजेशन या फीडबैक भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहे। हमने अभी तक जितनी भी वीडियोस की सीरीज बनाई है उन वीडियोस के लिंक और उनके नोट्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे। इस वीडियो के नोट्स के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे। द क्रेजी प्रोग्रामर्स की तरफ से आज के लिए बस इतना ही।